ओके देखिए, यहाँ पर अगर आप ग्रो का इस्तेमाल करते हो और अपना आईपीओ अप्लाई करने के लिए, तो एक चीज़ समझना है कि ग्रो के पास आपके पास पैसा नहीं है। ग्रो आपको पैसा क्यों देगा जब अगर आपने आईपीओ का अप्लाई किया है? तो मैं पूरा एक आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ होता कैसे है। समझ लेते हैं, जब एक आईपीओ अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते वक्त आप याद करना एक अलॉटमेंट डेट होता है, याद रखना है। लिस्टिंग डेट याद नहीं, अलॉटमेंट डेट। अब अलॉटमेंट डेट से आपको 5 दिन लग जाता है। हाँ, कुछ बैंक आपको उसी दिन दे देते हैं 24 घंटे में, बट कुछ बैंक 3 दिन ले लेते हैं और कुछ जो पीएसयू बैंक है वो 5 दिन ले लेते हैं। चलिए, जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने जब यूपीआई मैंडेट किया यानी कि यूपीआई अप्रूव किया है, उसके बाद से आपको 5 दिन नहीं गिनना है अलॉटमेंट डेट से। यूपीआई मैंडेट का मतलब है आपका जो एप्लीकेशन है वो बस वैलिड हो गया है आईपीओ लिस्टिंग के लिए, यानी लॉटरी के लिए, या जो भी आपका जो प्रोसेस होता है जो आईपीओ दिया जाता है। यूपीआई जिस दिन आपने एंटर कर दिया वहाँ से 5 दिन नहीं गिना जाता, अलॉटमेंट डेट से गिना जाता है। और लिस्टिंग डेट से पहले पैसे आपको मिल जाते हैं, बट लिस्टिंग डेट के बाद भी नहीं मिला तो आपको क्या करना है इस वीडियो के अंदर देखना है। अब यहाँ पे अगर आप ग्रो का इस्तेमाल करते हो तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ग्रो का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। वो बस एक ब्रोकरेज फंड है, ब्रोकरेज अपना लेता है, अपना चला जाता है। दूसरा आता है आपका यूपीआई, जो भी आपने यूज़ किया जैसे गूगल पे या फ़ोन पे, इनका भी कोई लेना देना नहीं है। ये एक बस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, मोड ऑफ पेमेंट है। मतलब आपका जो ये पूरा जो चीज़ है वो किसके पास है? या तो आपका बैंक जो अमाउंट ब्लॉक कर रहा है, या तो रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार क्या है? जब भी आप एक आईपीओ अप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हो जिसका नाम है RHP। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में जन्म कुंडली होता है कंपनी के बारे में जो उन लोगों ने बनाया होता है। बहुत सारे मर्चेंट बैंकर से मिलजुल कर कि भाई ये दिखा दो, मेरा प्रॉफिट इतना है, मैं इतने इन्वेस्ट करता हूँ, ये सारा चीज़ जो मतलब दिखाया जाता है, ताकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे रिटेल इन्वेस्टर देख के अप्लाई करते हैं। उसको जब वो ओपन करोगे, करेक्ट आपको नीचे मिलता है नेम ऑफ द रजिस्ट्रार। अब उसके करेक्ट साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर आपका एक ईमेल आईडी। बट इस पे ईमेल कब करना है? जब आपका लिस्टिंग डेट हो गया। लिस्टिंग डेट यानी कि जिस दिन लिस्टिंग हो चुका है, जिस दिन सुबह जो 10 बजे 11 बजे जो घंटी मारते हैं वहाँ पे वो लिस्ट हो गया, तब भी आपको पैसा नहीं मिला है, तब तक नहीं मिला है, तो आपको इनको मेल करना होता है। ठीक है, बट अलॉटमेंट डेट के बीच में मत मेल करना। अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट के बीच में जो भी गैप है, इन दोनों के बीच में कभी मत करना। लिस्टिंग डेट तक भी आपको पैसा नहीं मिला है तब आपको इनको मेल करना है रजिस्ट्रार को। अब दूसरा क्या करना है? आपको करना अपने बैंक वाले को मेल। अब बैंक वाले का मेल आईडी मिलता ही नहीं है, कितना भी कस्टमर सर्विस कर ले। तो देखिए यहाँ पे SBI, HDFC और ICICI है। अगर इन तीनों में है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक ऐसा वीडियो है जिस पे बस आप मेल कीजिए। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, विद इन 24 आवर्स में आपका अमाउंट जो भी ब्लॉक है वो रिलीज हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आता है। पहला सिचुएशन, या अगर आपने यूपीआई अप्रूव कर दिया, और एक यह है यूपीआई अप्रूव नहीं किया है। अगर आपने यूपीआई अप्रूव नहीं किया यानी यूपीआई मैंडेट नहीं किया है, यानी भूल गए हो, या आपका बैंक का सर्वर डाउन था, या किसी कारणवश आपने वो अप्लाई करने के बाद अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। ओके, ब्लॉक होने के बाद आपको एक 24 आवर्स में यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन आता है, यूपीआई मैंडेट कहते हैं उसे। अगर आपको किसी कारणवश भूल गए हो तो विद इन 24 आवर्स में अमाउंट अनब्लॉक होना चाहिए आपका। बट अगर आपने मैंडेट कर दिया यानी यूपीआई डाल दिया, पैसा आपका अकाउंट से डिडक्ट हो गया, आपका एप्लीकेशन 100% हो चुका है और आप बस वेट करें अलॉटमेंट डेट का, उसके बाद आपको अलॉट नहीं मिलता है कारणवश, तो आपको करना क्या है? आपको बस वेट करना है 3-4 दिन। 3 से 4 दिन अलॉटमेंट डेट के बाद, अलॉटमेंट डेट के बाद 3 वर्किंग डेज आपको वेट करना है। तो भी आपको कोई रिफंड देखने के लिए नहीं मिला, तब आपको सबसे पहला स्टेप वो है बैंक को अप्रोच करना है। तो SBI, HDFC और ICICI तीनों का मैंने एक अच्छा खासा जो ये IPO के हैंडल करते हैं उनका मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया, उनको मेल करेंगे, काम बन जाएगा। बट इसके ऊपर भी अगर आपको कोई दूसरा बैंक है तो प्लीज़ अपने बैंक के कस्टमर केयर को ही मेल कीजिएगा। आपको यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रो को भी करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, आपको इनको पहले करना। उसके बाद अगर आपका लिस्टिंग डेट भी हो चुका है, लिस्टिंग भी हो चुका है लॉट, और वो जो शेयर है वो ट्रेडेबल है अब BSE NSE जिस पे भी, बट अब आपको तो भी पैसा नहीं है, तब आपको अपने रजिस्ट्रार को करना है, जो बहुत ही रेयर केसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर केसेस है। मतलब ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये सब कुछ एक सिस्टम से बना होता है, तो ये सब होता नहीं है। बट फिर भी लिस्टिंग डेट तक भी आपको पैसा नहीं आया तो आप मेल कर सकते हो रजिस्ट्रार को। बट आपको सबसे पहला स्टेप है वो है अपने बैंक को अप्रोच करना इस रिफंड के लिए। तो यहाँ तक रखते हैं ग्रो का, इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। आपको शायद वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है। और कोई भी आपको डाउट है या आपको मेल आईडी नहीं मिल रहा है अपने बैंक का, तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको मेल आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगा जो अलॉटमेंट पे लेके, यानी जो इन चीज़ों पे जो काम करती हूँ उनके डिपार्टमेंट का मेल आईडी मैं कोशिश करूँगा निकाल के आपको भेजूँ जल्द से जल्द। यही तक रहते हैं, कोई भी डाउट आता है आप भेजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।